ठीक है कपिल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नक्सलवाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर, माओवाद को लेकर सीएम योगी ने आज बिहार के चुनावी रण में सभी को संबोधित किया और उन्होंने पहले की सरकारों पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि अब अगर प्रदेश में कोई भी इस तरीके की हरकत करेगा, चूंकि उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनडीए की फिर से सरकार बन रही है, तो वो कह रहे हैं कि अब अगर कोई भी ऐसी हिमाकत करता है तो जहन्नुम जाना तो पक्का है। प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले प्रीति जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि बीजेपी और बीजेपी के जो भी नेता, बड़े नेता होते हैं ना, उनको सिर्फ बोलने की आदत है। सबसे पहली बात, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगी, मैं सीधे बिहार पे ही जाऊंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब कल भी मोदी अमित शाह जी ने और आज भी अमित शाह जी ने जाके कहा सीमांचल क्षेत्र में कि घुसपैठियों को हम लोग निकाल फेंकेंगे, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि जब घुसपैठियों की बात हो रही थी तो इनका इशारा किस तरफ था? जो बांग्लादेशी पाकिस्तान मुसलमान उनका इनका इशारा उस तरफ था। और जब एसआईआर किया गया, मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी के लोगों से कि सीमांचल क्षेत्र से कितने घुसपैठिए बाहर निकले और कितनों की लिस्ट आई कि इन्होंने घुसपैठियों को बाहर कर दिया है, एसआईआर के थ्रू वो घुसपैठिए बाहर हो गए हैं। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी, मुश्किल से 106 आपत्तियां आई, जिनमें इतने बड़ी संख्या में सिर्फ 106 आपत्तियां दी गई, जिसमें से 40 जो थे, जिसमें से 25 जो थे हिंदू थे और 15 जो थे वो मुसलमान थे। और आज भी वो जाके कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में हम घुसपैठियों को निकालेंगे। भाई साहब, सबसे पहले है कि एसआईआर होने के बाद आप एसआईआर के जो रिकॉर्ड, आप उन्हीं को नहीं मानना चाह रहे हैं। एसआईआर की रिपोर्ट स्पष्ट तौर पे कह रही है कि बिहार में कोई घुसपैठिया है ही नहीं, नगण्य के बराबर रिजल्ट निकला है। और दूसरा, 65 लाख वोट इन्होंने नागरिकों को काटने का काम किया एसआईआर के थ्रू। उसके बाद भी आज जाके ये लोग बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं, नक्सलवाद, आतंकवाद। आप जमीनी स्तर की बात कब करेंगे? और अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं, नक्सलवाद, आतंकवाद का हमला अगर हो ही रहा है भारत पे, तो ये किसकी गलती है? क्या केंद्र में हम बैठे हैं, कांग्रेस बैठी है, या सपा बैठी है, या अन्य विपक्ष पार्टी भाजपा बैठी है? जवाबदेही तो इनकी है। अगर आज भी ये दावा कर रहे हैं कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो घुसपैठिए घुसे कैसे? अगर आज भी ये दावा कर रहे हैं कि आतंकवाद हमला हम होने पर किसी को बख्शेंगे नहीं, तो होगा कैसे? क्यों हो रहा है? आप मुझे जवाब दीजिए। पहलगाम का इतना बड़ा आतंकवाद का हमला हुआ, कैसे हो गया? खुले तौर पे लोग AK-47 आतंकवादी लेके घुसते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं और बिना किसी रोक टोक के वो निकल जाते हैं। और आज आतंकवादियों का पता नहीं है कि वो कौन थे। तो ये इतनी बड़ी संख्या में, ये सिर्फ बड़बोलापन है इनका, ये जवाब नहीं दे सकते। आज तक तो इन्होंने किसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी ने आज तक कभी खुले मन से किया नहीं, ना प्रधानमंत्री। ठीक है डीके त्यागी जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है अनुजी, मैं लौटूंगी आपके पास। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।